वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हम कवर करेंगे। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग जेकेसीबी एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर और बाकी अदर एग्जाम, खास करके जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज करके एग्जाम का नाम लिख दें। जेके पुलिस कांस्टेबल आप ज्वाइन करना है तो जेकेपी लिखे, FAA ज्वाइन करना है तो FAA लिखे। जो भी एग्ज़ाम ज्वाइन करना है आपने, उसके लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो मैसेज में आप जस्ट उस एग्ज़ाम का नाम लिखकर मैसेज करें। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूटर से लिया गया, लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया गया, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, और जो मॉडर्न फादर कंप्यूटर का है उसको एलन ट्यूरिंग कहते हैं। एलन ट्यूरिंग मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है? परम 8000, और ये डेवलप किया गया था CDAC के द्वारा पुणे में 1991 में। ये फैक्चुअल पॉइंट्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको याद रखने और सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, तो क्रे फर्स्ट आपने याद रखना है। क्रे फर्स्ट डेवलप हुआ था 1976 में सैमन क्रे के द्वारा। और अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है कंप्यूटर का, तो अड्डा लवलेस का नाम आपने याद रखना है। मॉडर्न कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं, ये आपने याद रखना है। फोर्थ जनरेशन के बाद के जो भी कंप्यूटर्स हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में डेवलप किया गया था और उसका नाम याद रखना है इंटेल 4004। और करंटली अगर हम देखें, अब करंट जो पोर्शन है 2025 में फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड पूछा जाए तो अब दिसंबर 2025 तक जो अभी तक डाटा आया है वो है एल कैप्टेन। तो ये आपने याद रखना। हो सकता है ये चेंज भी, अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो काफ़ी 2-4 महीने के बाद, हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन प्रेजेंटली जो है एल कैप्टेन जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का। तो ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपने याद रखना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 जनरेशन आपने याद रखनी है। फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर यूज़ हुआ था कंप्यूटर के लिए वो था वैक्यूम ट्यूब। ये आपको सीधा पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली ही स्टेटमेंट वाइज इस पे क्वेश्चन बना हुआ था एग्जाम में। वैक्यूम ट्यूब कब, कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ? फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ। फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हो गए थे। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था। साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है कि जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब किसने डेवलप किया? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ट्रांजिस्टर किसने बनाया था, इन्वेंट किया? विलियम शोकले, जॉन ब्रडीन और वेल्टर ब्रिट्रेन। ये 3 बंदे थे जिन्होंने मिलकर ट्रांजिस्टर बनाया था। IC पे क्वेश्चन पूछा गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट किसने डेवलप किया? रॉबर्ट नाइस और जैक किल्बी। रॉबर्ट नाइस और जैक किल्बी ने डेवलप किया था इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल 4004 है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर फ्रेडरिक फैगिन और टेड होफ ने डेवलप किया था। और आपको बता दें, अगर आपको पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ, 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैककार्थी को कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप अच्छे से याद रख लो। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंप्यूटर के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे आता है आपका स्पीड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? आपको बता दें हर्ट्स में मेजर की जाती है, और साइकिल पर सेकंड, और ये मोस्टली गीगा हर्ट्स में होता है। तो हर्ट्स में गीगा हर्ट्स ही आपने याद रखना है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपको, ये तो था स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन जनरल, लेकिन सुपर कंप्यूटर का पूछा जाए, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर की जाती है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप से। याद रखना, अगर आपको सिंपल पूछा गया स्पीड ऑफ कंप्यूटर तो गीगाहर्ट्ज़ याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आपको सुपर कंप्यूटर की स्पीड पूछा जाए तो फ्लॉप्स याद रखना है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्लियर? स्पीड ओके। वर्सलिटी क्या है? वर्सलिटी कहता है कंप्यूटर कैन डू टाइप्स ऑफ वर्क सिमिल्टेनसी, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सिमिल्टेनसी। यानी हम कह सकते हैं वर्सलिटी का मतलब है मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, एक टाइम में काफ़ी टास्क कंप्यूटर कर सकता है, ठीक है। वर्सलिटी का मतलब क्या है? मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। और डिलीजेंस, ये आपको पूछा जाता है, डिलीजेंस का मतलब क्या है? डिलीजेंस मीन्स कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसानों की तरह नहीं होता। इसका मतलब कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोमी, लैक ऑफ
कंसंट्रेशन और टाइटनेस। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, जो कलर में किया ये याद रखना है आपको। डिलीजेंस का मतलब है कंप्यूटर थकता नहीं, कंप्यूटर की कंसंट्रेशन लैक नहीं करता। आज जैसे इंसान है वो थक जाता है कभी, फिर कंसंट्रेशन नहीं रहती अगर ज़्यादा इंसान पढ़ने लग जाए, कुछ काम करने लग जाए, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप जितना भी काम करो लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होगी, टायर्डनेस नहीं होगी कंप्यूटर में। इसी करैक्टर को डिलीजेंस कहा जाता है। क्लियर। रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी जस्ट एक ही जैसा समझ लो आप। रिलायबिलिटी मतलब कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स, मीन्स कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट्स। पॉसिबिलिटी एरर की कंप्यूटर में नहीं होती। एरर कब होगा? जब इनपुट गलती है। जैसे सपोज हम कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर है, हम कैलकुलेटर में 2 + 2 करके 4 आएगा, ये सही बात है 4 ही आएगा। अगर हम 2 + 2 की जगह 2 + 3 गलती से लिख देते हैं तो 5 आ जाएगा, हम सोच रहे हैं 4 नहीं आया, गलती हुई। वो गलती हमारे इनपुट में होगी, ठीक है, हमारे इनपुट जो इनपुट हम दे रहे हैं उसमें गलती होगी। कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक इन ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, खुद से वो गलती नहीं करता कंप्यूटर। एक्यूरेसी, वही बात आ गई, कंप्यूटर एक्यूरेट है होता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एट ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। और एक पॉइंट आपने याद रखना है, गीगो का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब है जो एरर्स होते हैं कंप्यूटर में, एरर में अक्कर इन कंप्यूटर सिस्टम बट ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग ह्यूमन इनपुट और इनएक्यूरेट डाटा। इनएक्यूरेट डाटा की वजह से ही एरर्स आते हैं, इसको गीगो कहा जाता है। ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम अगर बात करें क्लासिफिकेशन का कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। जब से सबसे इंपॉर्टेंट बेस जो हमारा है वो है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, जिसमें माइक्रो, मिनी फ्रेम, वर्क स्टेशन और सुपर कंप्यूटर में हम डिवाइड करते हैं कंप्यूटर को। और ऑन द बेसिस ऑफ वर्क अगर हम देखें तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। पर्पज़ के बेस पे हम जनरल पर्पज़ और स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर को भी क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम, यहाँ पर साइज़ के बेस पे सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे बड़े कंप्यूटर जो होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो हम सुपर कंप्यूटर से बड़े से स्टार्ट करेंगे छोटे की तरफ, क्योंकि सुपर कंप्यूटर से आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है, आपको कहा मोस्ट पावरफुल या फास्टेस्ट कंप्यूटर पूछा जाए आपको वर्ल्ड का, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन से होते हैं? ऑप्शन में आपको सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम, मिनी या डेस्कटॉप दिया हो, तो आपको सुपर कंप्यूटर याद रखना है। मोस्ट पावरफुल फास्टेस्ट कंप्यूटर है। डिज़ाइन फॉर हाईली कैलकुलेटिव इंटेंसिव टास्क के लिए बनाए जाते हैं। एक्सट्रीमली हाई प्रोसेसिंग स्पीड होते हैं, और इसकी स्पीड पहले बता चुका हूँ, सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको कहा जाए सबसे महंगे कौन से कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं, सबसे बड़े साइज़ में होते हैं। रिक्वायर स्पेशल कूलिंग सिस्टम भी इनको चाहिए होता है इन सुपर कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए। यूजेस किस काम आते हैं सुपर कंप्यूटर? क्लाइमेट और वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ के लिए, स्पेस, न्यूक्लियर, जेनेटिक रिसर्च के लिए, मिलिट्री एंड डिफेंस स्टिमुलेशंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के लिए भी सुपर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल हम आपको यहाँ एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, तो एग्जाम्पल में आपने याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट जो हमने स्लाइड दी थी, परम 8000 सबसे पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। और प्रेजेंटली जो हम अरावत PSAI, याद रखना है, अरावत PSAI करंटली इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। करंटली एट प्रेजेंट इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो अरावत PSAI दुनिया के टॉप 100 में आता है। लेकिन दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वो एल कैप्टेन है, USA का ही। कुछ पॉइंट देखो, ये अच्छे से आपको नोट्स में ग्रुप में डाल दूंगा। नोट्स का प्रिंट भी आपने होपफुली निकाल लिया होगा, अभी तक आपने डाला है ग्रुप में, नहीं निकाला ग्रुप में, अभी मैं डाल दूंगा फिर से। इसका प्रिंट ज़रूर निकालना है और पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, बार बार पढ़ना है, 1-2 बार रीडिंग से काम नहीं बनने वाला। मैन फ्रेम कंप्यूटर में कुछ पॉइंट्स याद रखना है। आपको पूछा जाए कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज द बल्क डाटा प्रोसेसिंग और क्रिटिकल एप्लीकेशंस यूज़ करने के लिए, जिसमें जो सपोर्ट करे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को सिमिलटेनस एक ही टाइम में, तो इसको मैन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंस में यूज़ होता है, गवर्नमेंट डाटाबेस के लिए यूज़ होता है, एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ में यूज़ होता है। तो ये आपने एग्जांपल के साथ याद रखना है, मैन फ्रेम कंप्यूटर। और मिनी की बात करें, स्मॉलर देन मैन फ्रेम से छोटा, उतने पॉपुलर नहीं होते मिनी कंप्यूटर। मीडियम साइज़ बिजनेस स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल टास्क के लिए ये सिस्टम यूज़ होते हैं मिनी कंप्यूटर।
और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आपके सिस्टम जो भी आपके, आप जैसे ऑफिस में हो, किसी घर में आप पीसी यूज़ करते हो, पर्सनल कंप्यूटर, वो आपका माइक्रो कंप्यूटर में आता है। आपको पूछा जाए जो घर में आप पर्सनल कंप्यूटर रखा है या ऑफिस में है, वो कौन सी तरह का कंप्यूटर है, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। पर्सनल पीसी को हो या माइक्रो कंप्यूटर को, मोस्ट कॉमनली यूज़ कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पज़ टास्क के लिए यूज़ होते हैं। इसको पीसी भी कहा जाता है, ऊपर लिख दिया है मैंने। इंडिविजुअल यूज़ के लिए होता है, ये नहीं है थाउजेंड लोग यूज़ करेंगे एट अ टाइम। कम इन वेरियस डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर पीसी होते हैं। इसके अलावा वर्क स्टेशन जो होते हैं, जैसे आपकी वो वीडियो गेम वगैरह जिसमें आप खेलते हो, उस तरीके के वर्क स्टेशन हाई परफॉर्मेंस सिंगल यूज़र होते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मेंस होते हैं। डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल वर्क के लिए, मोर पावरफुल देन पीसी। हाई एंड सीपीयू जीपीयू होता है इसमें। कैड आपको याद रखना है, सीएडी कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन किस में यूज़ होता है, वर्क स्टेशन में। 3D मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं वर्क स्टेशन। नहीं समझ आया, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, शायद अब आपको क्लियर हो जाए। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं। मैन फ्रेम की बात करें, रिलायबल होते हैं, सिक्योर होते हैं। मल्टी यूज़र, ये वर्ड याद रखना, मल्टी यूज़र होते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एट अ टाइम इस पे काम कर सकते हैं। बैंकिंग, गवर्नमेंट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, डाटाबेस वगैरह में यूज़ होते हैं। ये मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ समरी बता रहा हूँ जो अभी आपने पढ़ा। मिनी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मॉडरेट पावरफुल है, लेकिन मॉडरेट है, मल्टी यूज़र होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं, मैन फ्रेम से सुपर से छोटे होते हैं। बिजनेस डिपार्टमेंटल लैब वगैरह में यूज़ होते हैं। माइक्रो बहुत पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। पीसीज जिसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, जनरल पर्पज़ के लिए होता है, ईजी टू यूज़ होता है, पर्सनल यूज़ के लिए ये होता है। वर्क स्टेशन हाई परफॉर्मेंस यूज बाई प्रोफेशनल्स, टेक्निकल प्रोफेशनल टास्क, ये इसमें यूज़ होता है। ये जनरल ब्रीफ समरी थी जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, हमने कहा था एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, 3 तरह के होते हैं। एनालॉग और डिजिटल आपको पहले मैं बता दूं, यहाँ पर इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो हाइब्रिड होता है। पहले एनालॉग और डिजिटल आप समझ लो। देखो मैं कुछ इमेजेस यहाँ पर नहीं डालूँ, क्योंकि अब नोट्स प्रिंट निकालते स्टूडेंट, जब उनके लिए दिक्कत हो जाता है, ज़्यादा पेजेस बन जाते हैं, तो सिंपली आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो कि किस तरीके के दिखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा, या थर्मोमीटर किस तरीके का दिखता है। स्पीडोमीटर आपका जो बाइक में भी लगा, गाड़ी में स्पीडोमीटर है। एनालॉग क्लॉक होगी, सिस्मोग्राफ, ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। इसमें आप डेफिनेशन याद रखना, एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा यूज़ करता है। यूज़ कहाँ होता है, यूज़ टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, स्पीड, वोल्टेज। इसको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एग्जांपल से आपको याद रहेगा, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक एक डिजिटल क्लॉक होती है, एक एनालॉग सुइयों वाली क्लॉक, ठीक है, जो जिनके हैंड्स होते हैं। तो सुइयों वाली क्लॉक जो होती है ना, तो वो है आपकी कौन सा, वो किस तरह का कंप्यूटर, एनालॉग। डिजिटल भी आजकल वॉचेस हैं, क्लॉक्स हैं, लेकिन ये हम बात एनालॉग की करें। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, दिस कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट्स, 0 और 1 की फॉर्म में ये समझते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप यूज इसमें होती है जनरल कंप्यूटिंग टास्क, लाइक प्रोसेसिंग के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं डिजिटल, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग इनकी मिक्सचर आ गई, जैसे कि आपको आईसीयू के अंदर जो मशीन्स लगी होती हैं जिसमें डिजिटल भी दिखता है और एनालॉग भी दिखता है, ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। ईसीजी और डायलिसिस की जो मशीन्स होती हैं, इसमें डिजिटल और एनालिसिस, डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के फंक्शन करता है, तो इसको हाइब्रिड कहते हैं, जो मिक्सचर हो दोनों का, बहुत डिजिटल और एनालॉग की मिक्सचर हो। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखो कोई चीज़ अगर रह जाता है, कोई पॉइंट रह जाता है, हम एमसीक्यूज़ में उसको कवर करते हैं। हमारे क्विक रिविजन सेशन आते हैं, एमसीक्यू सेशन आते हैं, और इसके बाद एडिशन सेशन भी आएगा। सब में सारी चीज़ें कवर है, ऑलमोस्ट सारा हमने कवर कर दिया है। कोई 1-2 पॉइंट जो रह जाते हैं वो हम एमसीक्यूज़ में भी कवर कर देंगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इसको नोट्स के थ्रू अच्छे से रीड करो, एक बार नहीं 10-15 बार पढ़ो, ताकि चीज़ें याद रहें आपको। अब थोड़ा बेसिक देखते हैं, हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं घुसना है, इतनी ज़्यादा डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा आप थोड़ा नज़र लगा लो, हो सका थोड़ा थोड़ा याद रहे कि सबसे पहले एबेकस आया। एबेकस आस्ते आस्ते ये बढ़ते गए हैं। देखो 1602 में चाइना में इन्वेंट किया गया, एग्जैक्ट इसके इन्वेंटर का नाम नहीं अभी तक पता चला। एबेकस एक किस्म की फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, एक प्रॉपर कंप्यूटर नहीं था, ये जस्ट एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। एबेकस चाइना ने डेवलप किया था 1602 में। इसके बाद थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ती गई, नेपियर्स बोन आया। नेपियर्स बोन जो है वो अब डेट इतनी रखने की याद ज़रूरत कोई ख़ास नहीं। नेपियर बोन स्कॉटलैंड के बंदा था, इसने नेपियर बोन बनाया। इसमें क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दिया। अब इसने इंट्रोड्यूस रेब्डोलोगिया, आपने टर्म याद रखनी है। रेब्डोलोगिया टर्म जो है वो यूज़ हुई थी यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए, नेपियर्स बोर्ड में। इसके बाद पैस्कलाइन आ गया। पैस्कलाइन की बताएं आपको तो ये ब्लैस पास्कल जो है फ्रांस का बंदा था, इसने डेवलप किया था पैस्कलाइन।
इसको फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन किसको कहते हैं? पैस्कलाइन को कहते हैं। जैकवार्ड लूम आ गया, उसके बाद जोसेफ जैकवार्ड फ्रांस का ही बंदा था, इसने ये डेवलप किया। फर्स्ट यूज़ ऑफ पंच कार्ड, जो पंच कार्ड का यूज़ किया गया प्रोग्रामिंग के लिए, फर्स्ट टाइप जो पहली बार पंच कार्ड का इस्तेमाल किया प्रोग्रामिंग जो आई वो जैकवार्ड लूम में आई। इसके बाद आपका आता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन भी बनाया और एनालिटिकल इंजन भी बनाया है। पहले डिफरेंस इंजन बनाया था, फिर एनालिटिकल इंजन 1837 में बनाया चार्ल्स बेबेज ने। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी इसको मान सकते हैं हम। और इसके बाद टैबुलेटिंग मशीन आ जाता है, हार्मन होलीरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन डेवलप की थी। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इसको कहते हैं, सेंसस में यूज़ हुई थी पहली बार। और इसके बाद कुछ अदर कंप्यूटर में मार्क 1 आता है, और आप इसमें 2-3 में बताऊंगा, ये इनिएक, एडसेक और यूनिवैक, ये आपने याद रखना है। इनिएक, इनकी फुल फॉर्म भी मैंने आगे दी हुई है जब हम एब्रीवेशंस पढ़ेंगे। इनिएक, एकर्ड एंड मोकली, यहाँ से पूछा जा सकता है इनिएक किसने डेवलप किया। इनिएक और यूनिवैक एक ही बंदा था, एकर्ड मोकली, इन्होंने डेवलप किया, इसी 2 बंदों ने मिलकर, इनिएक को भी यूनिवैक को भी, ठीक है। इनिएक जो है फर्स्ट लार्ज स्केल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, 1946 में यूएसए में डेवलप किया गया। और इडसैक जो है जॉन वॉन न्यूमैन ने डेवलप किया था, फर्स्ट कंप्यूटर विद मेमोरी स्टोरेज, पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज या मेमोरी आ गई, वो कौन सा था? इडसैक, याद रखना आपने। और यूनिवैक जो था ये भी एकर्ड एंड मोकले ने डेवलप किया था, तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसको मानते हैं हम। उसके बाद IBM के कंप्यूटर्स आना शुरू हो गया, IBM कंपनी ने डेवलप किए बहुत सारे कंप्यूटर्स इसमें और आते। 2-3 मिनट और लूँगा, थोड़ा सा हम रिवाइज करना कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा। आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कि कंप्यूटर वर्ड लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका मतलब टू कैलकुलेट है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, मॉडर्न फादर एलन ट्यूरिंग। सुपर कंप्यूटर इंडिया का सबसे पहला परम 8000 है। सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे पहला क्रे फर्स्ट है। फर्स्ट प्रोग्रामर अड्डा लेवलेस को कहते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है। करंटली जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया का है वर्ल्ड का, वो L-Kyptane है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमने जनरेशन में देखा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। और किसने डेवलप किया वो भी आपको साथ में दिया है, अच्छे से याद करना। इसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया, जिसमें स्पीड हमने कहा गीगा हर्ट्स में मेजर होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। वर्सलिटी का मतलब है मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। डिलीजेंस का मतलब है कंप्यूटर थकता नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती है। रिलायबिलिटी का मतलब है कंप्यूटर जो है एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। एक्यूरेसी का भाई वही मतलब है कि ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है कंप्यूटर। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, देखो यहाँ पर आपको होगे स्पेशल पर्पस, ये ज़रूरत नहीं है पढ़ने के, हम आगे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 मैन क्लासिफिकेशन आपको ज़रूरी है, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ में आपका आता है माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, वर्कस्टेशन और सुपर कंप्यूटर। इसको एक एक करके मैंने पहले बताया है, आपने अच्छे से उसको पढ़ना है और चीज़ों को याद रखना है। एक बार पढ़ने से 2 बार पढ़ने से काम नहीं होगा, अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को याद रखें। जब तक ये अच्छे से याद ना हो जाए तो आगे नहीं बढ़ना है। एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लो फिर आगे जाओ। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, ये क्या है सारे को आप पॉइंट वाइज याद रखें। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस वर्क देखा। एनालॉग क्या होता है, जैसे थर्मामीटर, स्पीडोमीटर होते हैं। कंटिन्यूस फॉर्म में ये क्वांटिटी को मेजर करता है, टेम्परेचर, स्पीड या वोल्टेज को मेजर करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी फॉर्मेट पे काम करता है, 0 और 1, बाइनरी डिजिट जो होते हैं ना, बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, याद रखना है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सारे बाइनरी आता है। हाइब्रिड में दोनों की मिक्सचर आ जाती है, जैसे कि ICU के अंदर जो मशीन्स हैं, ECG डायलिसिस की मशीन्स हैं। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको मैंने कहा कि आपने जनरली इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इसको उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। जनरली कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन किसको कहते हैं, पंच कार्ड कहाँ यूज़ हुआ सबसे पहले, तो ये चीज़ें इस तरीके की चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, ये आपने याद रखना है। इनिएक, इडसैक और यूनिवैक के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नोट्स आपको कंप्लीट स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। आप बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हैं ग्रुप में, उनको मिल चुके हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर है, ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में, तो कंप्यूटर इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि
एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में और हर एक एस्पिरेंट इसको पढ़ेगा। एक सब्जेक्ट अच्छे से हो जाता है फिर दूसरे पे हम शिफ्ट करेंगे। और जो पार्टिकुलर कुछ पोस्ट हैं जिनके अलग से हमारी क्लासेस भी चल रही है, जैसे फाइनेंस अकाउंटेंट का हमारा अकाउंटेंसी की क्लासेस भी एक तरफ चल रही हैं, वो आप साथ में देखते रहेंगे। और कुछ एग्जाम में जैसे कांस्टेबल की बात करें उसमें सिर्फ हम कंप्यूटर अभी लेकर चल रहे हैं, उसके बाद जीके आएगा। तो एक तरीके से तैयारी हो रही है। अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर वे में तैयारी करना, व्हाट्सअप नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके सिर्फ एग्जाम का नाम लिखना है, कॉल नहीं करनी है, सिर्फ मैसेज करना है और मैसेज करके एग्जाम का नाम लिखना है। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, फ्री, टोटली फ्री आप समझ लो। ओनली क्योंकि हमारी टीम मेंबर हैं कुछ एडिटिंग और MCQs बना रही है, उस पर उनको चार्जेस देने होते हैं, इसलिए हमने ओनली 150 रुपीज़ आपके चार्जेस रहेंगे। उसके बाद ओनली 39 और आपके एप्लीकेशन चार्ज, बस लगभग 150 और लगभग 40, 190 के ऊपर एक भी आपको रुपया नहीं है इस पर खर्च करना है। बिल्कुल सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी ग्रुप में, बिल्कुल क्वालिटी के साथ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो व्हाट्सअप नंबर का स्क्रीनशॉट ले ले। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कमेंट करके बताएं कि कुछ इसमें नेक्स्ट जो हमारे सेशन आएंगे उसमें आप चाहते हो कि लैंग्वेज चेंज की जाए या स्पीड कम या ज़्यादा की जाए वीडियो की, या आप चाहते हो और ज़्यादा डिटेल में लाया जाए, तो कमेंट ज़रूर आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।